बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिस्ट्री माइलस्टोन के साथ मैं हूं मंजूर चौधरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। नाज़रीन, मैं आज आपका तारफ़ एक ऐसे मुसलमान साइंसदान के साथ, एक ऐसे मुसलमान तिब्बियत दान के साथ करवाऊँगा कि जिनके इल्म बसरियात के ऊपर, लाइट थ्योरीज़ के ऊपर जिनके काम ने उनको लाजवाल शोहरत अता की। जी हाँ जनाब, इब्न अल हैशम, जिनको अहल मगरब अल हैसन के नाम से याद करते हैं, 965 ईस्वी में बसरा में पैदा हुए। शुरू से ही बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, बहुत ज़्यादा सवालात उठाने वाले थे, बहुत ज़्यादा ज़हीन थे। अपनी इब्तदाई तालीम तो इन्होंने बसरा में ही हासिल की, लेकिन बाद में ये बगदाद तशरीफ़ ले गए और इन्होंने अपनी आला तालीम जहाँ मुकम्मल की, वहीं पर काजी के ओहदा के ऊपर फायज हो गए और वापस बसरा तशरीफ़ ले आए। ये वो दौर था जबकि फ़िरका वाराना शूरशें अपने अरूज पर थीं। जल्द ही अपनी इस नौकरी से उकता गए, लिहाजा इस नौकरी को उन्होंने खैरबाद कहा और अपने आप को परमानेंटली तहरीर व तसनीफ़ के साथ मुंसलिक कर लिया और तादम मर्ग इन्होंने अपने आप को इल्म के साथ वाबस्ता रखा। इनके रोशनी के ऊपर इनके नज़रियात जल्द ही फ़रोग़ पाने लगे और इनको शोहरत नसीब होना शुरू हो गई। साथ ही इन्होंने एक ऐसा दावा किया जिसकी वजह से खलीफा इनका मुतक़िद हो गया। उस वक्त के फ़ातिमी खलीफा अल हाकिम ने उसी दावा की बुनियाद के ऊपर इनको बसरा से काहिरा आने की दावत दी और एक अच्छे मुशाहरे के ऊपर इनको हायर कर लिया। दावा यह था कि दरिया नील के ऊपर बांध कर इसके पानी को कंट्रोल किया जा सकता है। जहां मौसम ख़ज़ां में इस पानी को इस्तेमाल में लाकर फसलों की बुवाई की जा सकती है, वहीं पर इसके रेनी सीज़न होता है उसमें इसके पानी जो तबाही मचाता है उससे भी बचा जा सकता है। लिहाजा खलीफा ने जब इनको काहिरा बुलवाया तो अहले शहर सारे के सारे बाहर निकल के इस अजीम साइंसदान के लिए उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, बाहर शहर से बाहर निकल के। इस तरह का इस्तकबाल किसी भी और मुसलमान साइंसदान के लिए या किसी भी इल्मी शख्सियत को नसीब नहीं हुआ कभी भी। फातिमी खलीफा ने जब इनको अपने दरबार में तलब किया तो उन्होंने साथ ही इनको फिजिबिलिटी रिपोर्ट तहरीर करने के लिए कहा कि जहाँ पे बंद बांधा जा सकता है, जहाँ पे डैम बनाया जा सकता है। लेकिन जल्द ही इनको मालूम हो गया कि इस वक्त का इंजीनियरिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस काबिल नहीं है, ना ही स्किल्ड लेबर है इनके पास कि इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि अगर इस तरह की नेगेटिव रिपोर्ट खलीफा तक पहुँच जाती तो खलीफा इनका सर कलम करवा देता। तो इन्होंने एक मुनासिब तरीका ये सोचा कि इन्होंने अपने आप को पागल ज़ाहिर करना शुरू कर दिया। यह मजनूनाना इन्होंने हरकतें शुरू कर दी। खलीफा ने इनको नज़रबंद कर दिया और जब तक खलीफा अल हाकिम ज़िंदा रहा उस वक्त तक ये एक छोटे से मकान में नज़रबंद रहे। लेकिन उस वक्त भी इन्होंने तहरीर और तसनीफ़ के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। अपनी अजीम शान किताब, वो किताब जिसने तहलका मचा दिया और आज तक उसके नज़रियात के ऊपर काम हो रहा है, किताब अल मनाज़िर, इन्होंने उसे उन्हीं 10 सालों में तहरीर की। आगे चल के मैं इनके वो इल्मी कारनामे जो इन्होंने इल्म बसरियात में सरअंजाम दिए हैं उनके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मुझे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो ये गिव एंड टेक का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। इनकी किताब अल मनाज़िर का 12वीं सदी ईस्वी में लातीनी ज़बान में तर्जमा हुआ और उसके बाद बहुत सारी और यूरोपीय ज़बानों में इसके तराजम हो चुके हुए हैं और ये किताब कई सौ साल तक यूरोप की दरसगाहों में बतौर निसाबी किताब के ये राइज रही। तमाम ही बाद में आने वाले यूरोपियन तिब्बियत दान इस किताब से मुतासर रहे हैं। इसकी किताब को के मंदरजा जात को बुनियाद बना के उन्होंने अपने काम का आगाज़ किया और इसी को उन्होंने बाद में प्रवान चढ़ाया। तमाम ही साइंसदान, खा वो गैलीलियो हों, रॉजर बेकन हों, बटलू हों, वो केपलर हों, सब ने ही इस किताब से मुतासर थे। रॉजर बेकन तो इस किताब से इतना मुतासर था कि उनकी अपनी किताब जो रोशनी के असूलों के ऊपर मुश्तमिल है, उसका किताब का 5वां बाब मुस्तकिल किताब अल मनाज़िर की शरह है। इसके अलावा बटलू ने भी अपनी किताब में जगह जगह पर किताब अल मनाज़िर के उन्होंने हवाला जात दिए। अल-मुख्तसर मैं सिर्फ इतना ही बताऊँगा कि ये वो नज़रियात हैं तो आज तक जूँ के तूँ वो राइज है।
انہی کے کام کو آگے بڑھایا گیا. ان کے روشنی کے اوپر جو انہوں نے نظریات پیش کیے تھے، جو تجربات کیے تھے، کسی نے ان کو نیگلیکٹ نہیں کیا، کسی نے ان کا ابطال نہیں کیا، ان کو رد نہیں کیا، ان کے کام کو آگے بڑھایا. وما علینا الا البلاغ المبین.